हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपके यूट्यूब चैनल वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने 12th क्लास एनसीईआरटी बुक जो स्टार्ट की हुई है, वहाँ हमने एक्सरसाइज 8.1 से आज हम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन यूट्यूब पर डाल चुके हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का हमारा, वो 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर। वो जो 6 क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि इसके जैसा सेम क्वेश्चन 2016 और 17 में आया हुआ है। मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे कि 2017 यूपी बोर्ड 2017 क्यूबी में आया हुआ है। तो आप सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम चतुर्थांश में, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 रेखा x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देखा है, तो वहां पर एक उसने रेखा दी है, पहला उसने एक वृत्त दिया है, दूसरी रेखा दी है। तो दोनों से हमें क्या करना है, दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा आज का। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सबसे पहले जो हमें एक प्रथम चतुर्थांश में, वो प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक आपको वृत्त दिया है। वृत्त देखेंगे क्या दिया है, x² + y² = a²। ये आपको वृत्त दिया है। यहाँ पर 4 है, सॉरी, यहाँ पर आपको देखेंगे 4 है, और हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं दोस्तों। और रेखा दी है आपको, रेखा दी है x = √3y। इसमें बोला है एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमें दिखाया गया है, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। आप देखेंगे इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से बनेगा। एक हमारे पास सर्कल है, और यहाँ पर देखिएगा हमने इसको 4 क्वाड्रेंट में बांट देना है। तो ये हमारा जो अक्ष होता है ये y अक्ष होता है प्लस, और ये जो अक्ष होता है ये y डैश अक्ष होता है, मीन्स माइनस के y अक्ष होता है, ये प्लस x अक्ष होता है। तो आप देखेंगे ये हमारा लेफ्ट में आप देखेंगे ये माइनस के y अक्ष होता है, या x डैश अक्ष लिख सकते हैं हम इसको। और ये आपका सेंटर होता है, O से डिनोटेट करते हैं। इसके सेंटर के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। बात करते हैं, देखिएगा जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक वृत्त है, वृत्त का समीकरण है x² + y² = 4। तो वृत्त का जब समीकरण हमें दिया है, और यहाँ पर देखिएगा इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएगी। क्योंकि जो वृत्त का समीकरण होता है दोस्तों, वो आपने देखा होगा x² + y² = a² होता है। और a जो यहाँ पर क्या होती है, रेडियस को, यहाँ पर a जो होता है वो रेडियस को इंगित करता है। मतलब रेडियस को क्या करता है, इंगित करता है। मतलब यहाँ पर जो है रेडियस हमारी 2 है। बात करते हैं यहाँ पर, ये जो इसको मान लेते हैं ये कोई ए पॉइंट है, और ये हो जाएगा आपका 2,0। और देखा, आपने देखा होगा जो y = mx का जो समीकरण होता है, जब आपने देखा होगा कोई, ये हमारा क्वाड्रेंट है, तो y = mx की जो लाइन जाती है वो यहाँ से जाती है, मतलब 45 डिग्री एंगल से जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो x = √3y है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, y = x/√3। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से इक्वेशन है। तो ये यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि जो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन डाल देंगे। तो लाइन डालने से क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो सेंटर है, ये वाला पॉइंट, हम इसकी बात करते हैं, इसे हम कुछ P मान लेते हैं, यहाँ से Q। तो हमने क्या करना है, इस लाइन से जो प्रथम चतुर्थांश है, रेखा से इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। बात करते हैं इसकी। तो यहाँ से देखेंगे आप, सबसे पहले P पॉइंट निकाल लेते हैं। तो P पॉइंट कैसे निकलेगा दोस्तों, तो P पॉइंट की बात करते हैं यहाँ से, और ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा हमारा, जो भी आ जाएगा। अभी देखते हैं क्या क्या पॉइंट आते हैं हमारे। तो यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू है, तो यहाँ से x² + y² = 4 है, और ये इक्वेशन फर्स्ट है। और यहाँ से x = √3y, ये हमारी रेखा है, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो हमने क्या करना है दोस्तों, ये यहाँ से जो पॉइंट है, ये यहाँ के जो पॉइंट हैं, ये कैसे निकलेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पॉइंट आ जाएंगे। x की जो वैल्यू है वो √3y, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो y² = 4, यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और y² आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे y² ही आ जाएगा 4। 3y² और 1y² मिलकर हो जाएंगे 4y²। और यहाँ से यहाँ पर 4y² = 4 आ जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y = आ जाएगा +- के 1।
बात करते हैं यहाँ से हमें प्लस की वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमें राइट हैंड की बात कर रहा है कि प्रथम चतुर्थांश, तो हमें यहाँ से जो y की वैल्यू है वो प्लस में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से y बराबर हम 1 रखने पर, तो जब हम 1 रखते हैं, 1 रखने पर हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू मिलती है। तो x इक्वल्स टू √3 इंटू वाई, तो इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो √3 आ जाएगी x की वैल्यू। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ से x की वैल्यू √3 आ गई। तो बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ से √3 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y तो है नहीं। तो बात करते हैं इसकी, तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा, पहले x होता है तो √3 और y हमारा आया दोस्तों 1 आया है। तो बात करते हैं इसकी, तो यहाँ से 0 से पहले क्या करते हैं, पहले ये वाला क्षेत्रफल फाइंड कर लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है आसानी से आ जाएगा। यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें, तो आपने देखा होगा ट्रायंगल का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेते हैं। अगर हम निकालना चाहिए ये वाला एरिया, तो एरिया OPQ, यदि हम ये वाला एरिया फाइंड करें आसानी से निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, बेस इंटू हाइट, तो 1/2। बेस कितना है दोस्तों, बेस यहाँ से √3 है, और हाइट कितनी है दोस्तों, हाइट की बात करें यहाँ से 1 है, तो ये जो आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। लेकिन हमें किससे निकालना है, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चलना है, जो क्षेत्रफल में यूज़ करते हैं। देखिएगा कैसे निकालना चाहिए, निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें ये सारा एरिया फाइंड करना है प्रथम चतुर्थांश का जो भी है। तो बात करते हैं इसकी, तो यहाँ से देखेंगे आप दोस्तों, आप जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ से देखिए ये लाइन से कवर हो रहा है, ये किससे हो रहा है, लाइन से कवर हो रहा है। जब ये लाइन से कवर हो रहा है तो लाइन का ही रेखा लेंगे यहाँ पर। तो एरिया किसकी बात करते हैं, या हम एक साथ निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया है, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया। तो हमने कौन कौन सा एरिया निकालना है, एरिया OPQ प्लस एरिया APQA, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AQP भी लिख सकते हैं, AQP भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जब देखिए, जब हम यहाँ से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल तो ये किससे लाइन से कवर हो रहा है दोस्तों, किससे हो रहा है, ये लाइन से कवर हो रहा है। तो यहाँ से जब ये वाला जो एरिया है लाइन से कवर हो रहा है, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से √3 तक है। तो ये लाइन से कवर हो रहा है, तो लाइन वाला ही समीकरण लेंगे। लाइन वाला समीकरण हमने लिख भी रखा है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ से देखेंगे आप, तो ये 1/√3 आगे आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। आप देखेंगे ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। और यहाँ से y की वैल्यू है x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, 0 से √3 तक आप देखेंगे। और हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू आगे ले ली है, और x dx प्लस, बात करते हैं किसकी, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, √3 से 2 तक का। तो ये किससे कवर हो रहा है दोस्तों, ये वृत्त से कवर हो रहा है। तो जब ये वृत्त से कवर हो रहा है तो वृत्त का ही समीकरण लेंगे, और कहाँ से कहाँ तक है, √3 से 2 तक है। तो यहाँ से देखेंगे आप √3 से 2 तक है। तो और कौन सा एरिया निकालना हमें, ये वाला, किससे कवर हो रहा है, वृत्त से। तो वृत्त का समीकरण निकाल लेते हैं। तो वृत्त का समीकरण क्या है, तो हम देखेंगे वृत्त का समीकरण है दोस्तों, यहाँ से निकाल लेते हैं हम। तो वृत्त का समीकरण आप देखेंगे x² + y² = 4। तो हमने y की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो यहाँ से 4 - x², y की वैल्यू आ जाएगी 4 - x², और यहाँ से देखेंगे y की वैल्यू आ गई। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारी √4 - x² dx। तो आपने एक दोस्तों एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, मैं ज़रा फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, क्या पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह तो है नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। देखिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्योंकि इसकी तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इससे निकाल रहे हैं इसको, एरिया को। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो हमें √a² - x² dx। तो आप देखेंगे यहाँ से x/2 √a² - x² माइनस यहाँ से प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई होना है तो आप देखेंगे, तो यहाँ तो सिंपल ही हो जाना है, √3 1/√3 x का कितना हो जाएगा दोस्तों, x²/2। तो आप देखेंगे 0 से √3 लिमिट इसकी, और यहाँ से अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला x/2, बिल्कुल सेम यही हो जाएगा। यहाँ पर 4 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको चमक नहीं रहा होगा, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर x/2 अंडर रूट ये सेम ऐसे आ जाएगा, हम इसे 4 - x² लिख सकते हैं। और आप देखेंगे
प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए कितना है 2। तो यहाँ पर देखेंगे आप √3 से 2, √3 से 2। अब यहाँ पर देखेंगे 1/√3, और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट वैल्यू हम आगे ले लेंगे, और पहले अपर लिमिट रखेंगे √3 का स्क्वायर और माइनस, फिर 0 रखेंगे तो 0 0 ही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखेंगे आप पहले अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, देखिए जब x का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ से 2 आ गया, मैं रख के दिखा देता हूँ दोस्तों। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे अपॉन 2/2, 4 - 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 ही हो जाएगा, और 4 - 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से 0 रख रहा था इसको। आप देखेंगे 2 साइन इनवर्स 2/2, तो ये हमने क्या करा, अपर लिमिट रखी है, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ से देखेंगे √3/2 √4 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर माइनस है इसलिए इस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ से 2 आएगा, और साइन इनवर्स लोअर लिमिट रखें तो x के स्थान पर √3/2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, देखिएगा। तो हमने देखा हमने यहाँ पर देखा कि 1/2√3, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना जाएगा दोस्तों 3, कितना जाएगा 3, और आगे देखिए ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से 2 साइन इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और आगे देखेंगे माइनस के √3/2 और यहाँ से √3, यहाँ से 4 - √3 का स्क्वायर 3, और माइनस के 2 साइन इनवर्स कितना आएगा दोस्तों √3/2 किसकी वैल्यू है साइन में, तो साइन 60 की वैल्यू है दोस्तों, π/3 आ जाएगा दोस्तों यहाँ से। तो आप देखेंगे हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो रूट इस पर आ जाएगा, तो √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन π/2, क्योंकि 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान, और यहाँ से माइनस के √3/2 ही बचना है, क्योंकि 4 में से 3 गए, 4 - 3 1 बचता है, और यहाँ पर माइनस के 2 साइन, यहाँ से देखिए साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो आपका बचता है π/3, 2π/3 हो जाएगा। और आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ पर पाएंगे 2π/2, क्योंकि यहाँ से 2 मिलता है, यहाँ से π/2, और 2π/3 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स पाई माइनस के 2π/3, आप इसकी पाई की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3π - 2π/3, तो आंसर आपका आता है π/3, तो π/3 स्क्वायर यूनिट, तो आपका आंसर आता है π/3। तो π/3 आंसर चेक करेंगे आप, तो आंसर हमारा सही है, आंसर का मिलान करते हैं तो आंसर हमारा सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 7 जो है, इसमें ये जो मेरे पास बुक है इसमें 15 है, लेकिन जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर 7 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये कह रहा है कि आप स्क्रीन पर देखेंगे कि छेदक रेखा x = a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी हमें एक वृत्त दिया है और एक छेदक रेखा दी है। तो पहले छेदक रेखा की बात करें हम, छेदक रेखा क्या दी है, छेदक रेखा, तो छेदक रेखा आप देखेंगे x = a/√2 दी है, ये हमारी छेदक रेखा है, और वृत्त यहाँ पर वृत्त दिया है, आप देखेंगे वृत्त दिया है x² + y² = a, ये इसकी मूल समीकरण होती है वृत्त की। तो आप देखेंगे कि छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वैसे हमारी जो वृत्त की जो समीकरण है और छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा, जो इसका जो वृत्त का जो फिगर जो बनता है वो इस तरह से बनेगा, देखिए दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे ये आप जानते हैं y x होता है,
और ये जानते हैं आप एक्स अक्ष होता है, और ये आपका वाई डैश होता है, और ये आपका एक्स डैश होता है। तो ये कह रहा है कि ये छेदक रेखा है। सपोज दैट ये देखिए, ये आपका ए है, a,0, ये वाला जो पी पॉइंट है, और ये आपका ओ है, इसके निर्देशांक 0 0, और इसको हम बी पॉइंट लिख लेते हैं। और आप देखेंगे कि x बराबर a/√2, मतलब a से कहीं कम, थोड़ी कम, तो यहाँ मान लेते हैं। और ये कह रहा है कि छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छोटा भाग इसमें, तो ये बड़ा भाग होगा हमेशा, तो छोटा भाग इसकी बात कर रहा है, तो ये इस छोटे भाग की बात कर रहा है। और तो दोस्तों ये जो क्षेत्रफल है इसको निकालना है, और इसमें x बराबर a/2 दिया है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम पी क्यू मान लेते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है, बात करते हैं इसकी, इस वाले पॉइंट की, तो ये आपका हो जाएगा a/√2, और यहाँ से 0 लिखना चाहे तो a/2 ही लिख सकते हैं। और बात करते हैं ऊपर वाले पॉइंट की, ये अभी हम पी क्यू आर, ये आर मान लेते हैं। और हम देखेंगे कि यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन y की वैल्यू निकाल लेते हैं। आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है, हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक का जब एरिया फाइंड करेंगे हम उससे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसकी आवश्यकता भी नहीं है, इस वाले पॉइंट की आवश्यकता भी नहीं है। तो निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो a/√2 है, इसका कोई फायदा नहीं है निकालने का, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। जो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, समीकरण उठा लेते हैं, तो समीकरण है x² + y² = a²। तो बात करते हैं x की जो वैल्यू है a/√2 है, और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a/√2 का स्क्वायर आ जाएगा, और y² = a²। बात करते हैं y² a² माइनस, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका a²/2 हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ से 2 माइनस के a², देखिए 2a² अपॉन 2 y² बराबर आ जाएगा आपका a²/2। और y की वैल्यू की बात करें तो a/√2, सेम यही वैल्यू जो x की है वही y की है। तो यहाँ पर भी a/√2 आया है। इसके कोई बेनिफिट नहीं है निकालने का, क्योंकि हमें केवल यहाँ से यहाँ तक की लिमिट चाहिए, वो हमारे पास है, और एक बार में ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये केवल वृत्त से कवर हो रहा है, और वृत्त से कवर हो रहा है, छोटे भाग का क्षेत्रफल निकलवा रहा है। और यहाँ इसकी बात करते हैं, ये भी वृत्त से कवर हो रहा है, और देखिए हमें छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम यहाँ पर निकालेंगे तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट। तो यहाँ से हम छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसे हम ये भी कह सकते हैं रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं बाउंडेड एरिया। तो दोस्तों यहाँ से हम इसे हिंदी में भी लिख देते हैं छोटे भाग का क्षेत्रफल। छोटे भाग का क्षेत्रफल, तो छोटे भाग का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर हम ये छोटे भाग का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, तो ये दोनों सेम है। एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा, बिल्कुल सेम है ना। तो 1 से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a/√2 से a तक है। तो a/√2 से कहाँ तक है, a तक है। और जो हमारा जो समीकरण है वो y बराबर, आप देखेंगे जो समीकरण है यहाँ से हम निकाल लेते हैं। समीकरण क्या है इसकी, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y² बराबर a² - x², और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, √a² - x² आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आप √a² - x², बिल्कुल सेम। आप देखेंगे ये फॉर्मूला ही है, हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला। देखिए ये फॉर्मूला भी है और क्वेश्चन में भी आ गया। देखिए तो हमने क्या करना है, सेम लिमिट रखी जानी है, बाकी फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला कैसे खुलता है, देखेंगे x/2 √a² - x², और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये आपका फॉर्मूला ही है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला ही है। 2 से मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए 2 आ गया यहाँ पर, और जो लिमिट है वो लिमिट रखी जाएगी a/2 और यहाँ से a। तो ये लिमिट कहाँ से है, a/2 और a तक है। तो आप देखेंगे जब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो हम ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हम लिमिट रखेंगे जरा यहाँ पर, या यहाँ पर कर लेते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो इधर देखिएगा जरा, यहाँ से 2 और लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो a/2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी a² - a² ही आ जाएगा, क्योंकि x के स्थान पे a रख रहे हैं, ये अपर लिमिट रख रहे हैं, तो a² - a² आ जाएगा। और प्लस
यहाँ तो ए स्क्वायर ऑलरेडी है ही, ए स्क्वायर अपॉन 2, इसे वाई डैश को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, और साइन इनवर्स यहाँ पर ए अपॉन ए आ जाएगा, और फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो यहाँ से एक्स के स्थान पे देखिए एक्स के स्थान पे ए अपॉन रूट 2 लिखेंगे तो ए अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, ए अपॉन रूट 2 लिख रहे तो ए अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी एक्स के स्थान पे ए अपॉन रूट 2 लिखेंगे तो ए अपॉन रूट 2, यहाँ पर स्क्वायर है दोस्तों, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ए का ए स्क्वायर हो जाएगा और ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का 2 हो जाएगा। और यहाँ से चलते हैं, अब आगे देखिएगा हमने कहाँ से कहाँ तक कि यहाँ पर रखा, पहले एक्स की वैल्यू ए अपॉन रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर ऐसी रहा और एक्स के स्थान पर ए स्क्वायर अपॉन रूट 2 रखेंगे, ए अपॉन रूट 2 तो ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर देखिए हम माइनस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू रखेंगे ए अपॉन रूट 2, तो एक्स की वैल्यू है ए अपॉन ए ऑलरेडी पहले ही से था और रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो और जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही हो जाएगा, तो 2 ऐसे रहेगा, ये वाला पोर्शन जीरो। आप देखेंगे यहाँ पर ए से कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, आप देखेंगे ए अपॉन 2 रूट 2 और 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, आप देखेंगे, और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, अब देखिए ए से कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, आप देखेंगे 2 ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से देखेंगे आप साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, ये साइन 90 की वैल्यू है, और ए अपॉन 2 रूट 2 बात करते हैं इसकी तो यहाँ पर बचेगा आपका ए स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, क्योंकि 2 ए स्क्वायर में से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा माइनस, और यहाँ पर भी कितना है ए स्क्वायर अपॉन 2 है, और साइन इनवर्स ये साइन 45 की वैल्यू है तो इसे लिख सकते हैं पाई अपॉन 4। आप देखेंगे यहाँ से 2 ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से पाई बाई 2 आ जाएगा दोस्तों माइनस, और यहाँ से और यहाँ से भी ए आ जाएगा दोस्तों, और 2 और रूट 2 की रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। बात करते हैं इसकी, यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और पाई अपॉन 4 बचेगा। आप देखेंगे यहाँ पर 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस यहाँ से देखेंगे आप पाई ए स्क्वायर अपॉन 8, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन का आंसर हम कहीं देखिए एक लाइन तो यहाँ आ ही जाएगी, और 2 की हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2 की ऊपर और 2 की नीचे तो दोनों का एलसीएम 1 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी पहले से ही है बाहर, तो यहाँ से 2 पाई ए स्क्वायर और माइनस के ये घट जाएगा आपका माइनस ए पाई ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, 8 आ जाएगा, और माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। तो आप बात करते हैं इसकी, तो आंसर ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, आंसर थोड़ा सा इधर देख लीजिए, तो आंसर जैसे कि हमारा यहाँ से 2 और 2 पाई ए स्क्वायर में से एक पाई ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे केवल हमारा पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 बचना है, और माइनस के ए स्क्वायर अपॉन कितना बचना है 4, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन 2 बचना है। तो हम आंसर का मिलान कर लेते हैं, तो आंसर का मिलान कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन है, तो या तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं या इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, तो जब आप कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरह से आंसर बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो पाई अपॉन 2 और माइनस के 1, ये आपका आंसर बचेगा। तो स्क्वायर यूनिट ये हम इसे लिख सकते हैं वर्ग इकाई, क्या लिख सकते हैं वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल निकलता है वर्ग में, तो आपका आंसर होता है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और लाइक करें। यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी और वीडियो में यदि आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके बिल्कुल सेम यहाँ पर देखिए ए अपॉन रूट 2 है और यहाँ पर ए अपॉन रूट 2 की जगह क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे कि यहाँ दे रखा है ना ए अपॉन रूट 2, वो दे रखा है ए अपॉन 2 दे रखा है दोस्तों।
तो मतलब वो यहाँ से ना जाकर के वो यहाँ से मिडिल में से, बीच में से। तो ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ, 17 और 18 में। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको वाकई वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।